एक आदमी को तो आपने मोटरसाइकिल पे भगा दिया, रेस लगा रहे हो, और दूसरे आदमी को साइकिल दे दी, तो वो कैसी रेस होगी भाई? इसी चीज़ का नाम आरक्षण है, बराबरी का नाम आरक्षण है। बराबरी होगी तभी तो समाज में बराबरी होगी, तभी लोग हमारे लोग आगे बढ़ेंगे जो सक्षम नहीं है, साधन जिनके पास संसाधन नहीं है। आज कश्यप एकता क्रांति मिशन के तत्वाधान में जिला शामली में कश्यप समाज की 17 पिछड़ी जो जाति है हमारी, उनके आरक्षण के लिए यहाँ पे आज सारा सामाजिक एकत्रित हो रहा। हमारे यहाँ पे एससी समाज का जो आरक्षण है वो 21% है, ठीक है, और जो ओबीसी समाज का है वो 27% है। ओबीसी समाज की कोई डिवाइड नहीं कर रखा, सब एक ही में है। 27% में जो स्वर्ण समाज के बराबर के लोग हैं, जैसे जाट समाज हो गया और आपका गुर्जर समाज हो गया, यादव समाज हो गया, और सैनी समाज भी लगभग स्वर्ण समाज के बराबर ही है। अगर हमारे लोगों को 27% यहाँ पर आरक्षण मिल रहा है तो बहुत काफ़ी है, लेकिन काफ़ी कब है? उसमें से जो स्वर्ण समाज के बराबर की कास्ट है, इनको निकाल दिया जाए। आपको बता दूं, इंद्र देवता की सभा लगी। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा समाज है, जैसे कश्यप समाज हो गया, पाल समाज हो गया, और भाई आपका प्रजापति समाज हो गया, वे गरीब भी हैं और भाई आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कमज़ोर भी हैं वो लोग। तो आरक्षण जो होता है वो कमज़ोर लोगों के लिए होता है, ना कि सक्षम लोगों के लिए होता है। जो फ़ायदा मिल रहा है सरकार से आरक्षण का हम लोगों को, ओबीसी समाज को, वो ऊंचे लोगों को मिल रहा है, हमारे लोगों तक वो पहुंच ही नहीं पाता। हमारी जो शुरुआत है निषाद वंश माँ में, निषाद वंश की निषाद आगे लिखा जाएगा, उसके ब्रैकेट में हमारी सारी जातियाँ लिखी जाएगी। टाइटल हमारा हम कश्यप लगा रहे, कुछ हमारे भाई बात हम लगा रहे, कुछ हमारे भाई बिंद लगा रहे, लेकिन ये एक सूत्र में जोड़ने की न जरूरत है, ये जुड़ रहे। अगर हम कहीं जाते हैं बाहर, नु कौन सी कास्ट से हो भाई? नु जी हम कश्यप है। नु कश्यप कौन बताओ? कश्यप कौन? अब उन्हें कौन समझाए कि कश्यप कौन है बताओ? ऐसा बताओ, जैसे गुज्जर हो या पंडित हो, जाट हो, ऐसे पूछते हैं। ओबीसी की कुछ जातियां, जिस तरह जाट आगे, गुज्जर आगे, यादव आगे, ये सचमुच में सवर्ण कास्ट ही हैं, ये उप लेवल के हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसमें कश्यप की, निषाद की, इसमें बात करूँ प्रजापति की, इसमें बात करूँ कुमार की, इसमें बात करूँ अपनी जितनी भी है पाल समाज की, ये जितनी ओबीसी की जातियां हैं ये एससी से मिली हुई है। चुनाव में कोई कश्यप समाज से कोई फार्म भरने जाता है, उसको तमंचे के बल पर उसे बैठा दिया जाता है, तो ये हमारा शोषण हो रहा है। और थाने तहसीलों में चले जाओ आप, क्या होता है वो पता लग गया कि कश्यप बिरादरी से है, तो इसका कहते हैं 10,000 रुपये लिया हो, आपका काम हो जाएगा। कश्यप समाज पे अत्याचार तो चलो शुरू से ही चल रहे, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेन चीज़ जो है पिछले 4.5-5 साल से देखने में एक चीज़ नज़र आ रही कि जहाँ भी किसी ठाकुर के साथ, जाट के साथ या अदर कास्ट के साथ कश्यपों की कोई भी बहस है या कोई भी झगड़ा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कश्यप दबाव में दिखाई दे रहा। कश्यप समाज की वो सुनवाई नहीं नज़र आ रही जो होनी चाहिए। हमारी जाति पे बहुत अत्याचार हुआ है, कहीं सुनवाई नहीं होती, किसी भी थाने में चले जाओ, अगर हमारी मतलब जो हमारी छोटी बिरादरी है सब दाबलेस है। अगर हम इकट्ठा होंगे तो दूसरे को हम जाके लट भी दिखा सकें।
देखो जी, हिंदू समाज बिल्कुल बटा हुआ है, क्योंकि जो हमारे से सवर्ण समाज है वो हम लोगों को हिंदू नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। मैं अपने गांव के मामला बताता हूँ। हम से एससी समाज है, भाई है हमारे, जो भी है हम भाईचारा बना के रखते हैं। तो वहाँ पे मंदिरों में नहीं घुसा दिया जाता, मंदिरों में नहीं बढ़ा। जब हम हिंदू हैं तो हमको मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता? और बीजेपी हिंदू का गुणगान गाती है। आज सबसे ज़्यादा हिंदू ही हिंदू पे अत्याचार कर रहा है। देखो, सरकार ने कल, भाजपा सरकार ने जातिगत जनगणना को मना कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो जातिगत जनगणना हो जा तो हमारी हिस्सेदारी पता चल जाएगी। सरकार को डर इसी चीज़ का है कि अगर कश्यप, निषाद, बिंद समुदाय की असली जाति पता चलेगी तो हिल जाएगी पूरी की पूरी सरकार। ओबीसी जातिगत जनगणना का पूरे समाज को समर्थन करना चाह, और वो जो है समाज के हित में है, क्योंकि हमें पता तो चले कि मैं हूँ, मैं कितना हूँ, मेरा समाज है कितना। और जितना होगा उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, राजनीति में भी और भाई शिक्षा में भी, हर जगह देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। और ये बहाना बना रहे हैं कि भाई अगर हम जातिगत गणना करते हैं तो इससे हिंदुवाद को खतरा है। अरे भाई, कैसा खतरा है? हम भी हिंदू हैं, आपके स्वर्ण भी हिंदू है, आपके एससी भी हिंदू है, हम तो सब हिंदू हैं। 2017 में उन्होंने आरक्षण देने का वादा भी किया। आप केंद्र में भी हो और राज्य में भी हो, आप तो डबल इंजन की सरकार ले रहे हो, तो हमें, हमारे समाज को उत्तर प्रदेश में आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? समाज को एकता दिखाने के लिए ही आए हैं कि हमारा सरकार भी पहचाने पश्चिम उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज भी रहता है, क्योंकि हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा संख्या है, पर ना तो आज तक हमें किसी भी पार्टी ने ना तो टिकट दिया, नहीं हमें कहीं पूछते। बस हमसे ये कहते हैं आप हिंदू हो, आप वोट देने आ जाओ। कि अगर हमें जो है सन 2022 से पहले आरक्षण नहीं मिला तो हम जो है भाजपा सरकार को किसी हालत में वोट नहीं करेंगे। आज बीजेपी वोट ले रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट ले रही है, और जो असल मुद्दे हैं बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दे उसको भटकती जा रही है। राम मंदिर का बहुत भव्य तरीके से स्वागत है, हम तो बहुत बड़े राम भक्त हैं, लेकिन सरकार थोड़ा सा ध्यान रखे उन राम भक्तों का भी, क्योंकि हमारा तो हमने तो अपनी नाव में बिठा कर राम जी को पार करवा दिए थे। आज इस समाज को पार कर दे सरकार, इसे अपना जो मांग है इसकी सरकार पूरी करे।